वेलकम टू दी आईटी इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुनहरा मौका। अगर आप 12th पास हैं, आईटीआई पास हैं, डिप्लोमा पास हैं या फिर ग्रेजुएशन पास हैं, सभी अभ्यर्थियों के लिए यह सुनहरा मौका है अप्रेंटिसशिप करने का। ओके, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है और सारा कुछ हम बताने वाले हैं। और इसकी लास्ट डेट क्या है, इंपॉर्टेंट तिथियां क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और अभी अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए जेन्युइन अपडेट्स लेकर आते हैं, सारा कुछ जेन्युइन बताते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है, सारा कुछ हम वीडियो को बताएंगे। ओके, तो अगर आप 12th पास हैं, आईटीआई पास हैं या डिप्लोमा होल्डर्स हैं या ग्रेजुएशन पास हैं, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसमें जो मेरिट से चयन होगा, कोई इसमें एग्जाम नहीं होने वाला है, इसमें कोई फीस नहीं लगने वाली है, इसमें फीस 0 है। और जो वैकेंसीज आपको दिख रही हैं वो 1450 वैकेंसीज हैं, तो इसको आपको जरूर अप्लाई कर देना है। तो आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या मांगा गया है, कैसे हम नोटिफिकेशन को पढ़ें। तो सबसे पहले ये जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, ये आ रही है IOCL पानीपत रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल आप जो पानीपत के कैंडिडेट्स हैं वही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल ओवर इंडिया इस वैकेंसी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है, समझ लेना है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे, ये आपको देख लेना है। ऑल ओवर इंडिया जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ओके, सारा कुछ हम देखने वाले हैं कि एज एलिजिबिलिटी इसकी क्या रहने वाली है। तो इतना आप अभी समझ लीजिए कि आप कहीं से भी हो, आप असम से हो, आप असम से हो, उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो, छत्तीसगढ़ से हो, झारखंड से हो, महाराष्ट्र से हो, आप किसी भी स्टेट से हो, भारत में आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी राज्य से हो, आप इस वैकेंसीज के लिए, इस अप्रेंटिस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे इसका जॉब लोकेशन रहने वाला है, जो पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स है, वहां पे ये वैकेंसी निकल के आ रही है। ओके, तो आप किसी भी स्टेट के हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो IOCL अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2026 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओके, इसकी वैकेंसी निकल के आ रही है, जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है 1961 1973 के तहत ये वैकेंसी निकल के आ रही है। ओके, तो हम सब कुछ बताने वाले हैं। इसमें जो सीट्स हैं, इसमें जो टोटल सीट्स हैं वो आपकी 1450 रहेंगी। ऑल ओवर इंडिया जो कैंडिडेट्स हैं, ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 1450 टोटल सीट्स हैं, इसमें बहुत सारी सीट्स हैं। और अप्लाई की जो डेट है वो आपकी 14 जुलाई से स्टार्ट हो गई है। 14 जुलाई से आपकी जो रहने वाली है, लास्ट डेट है आपकी 12 अगस्त। तो आपको लास्ट डेट याद रख लेना है कि आपको 12 अगस्त से पहले इस फॉर्म को सही तरीके से फिल करके भेज देना है। ओके, इसका जो प्रोसेस रहेगा पूरी तरीके से ऑनलाइन है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन होगा, पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रोसेस रहने वाला है। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया था कि अगर आप 12th पास हैं, आप ITI पास हैं, आप ग्रेजुएशन पास हैं या फिर आप पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा पास हैं, वो सारे कैंडिडेट इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ओके, तो इसमें जो वैकेंसीज हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल अंडरटेकिंग इन इंडिया एंड a Fortune Global 500 companies as a measure of skill building initiative for the nation invites in application
फ्रॉम दी कैंडिडेट्स फॉर द एंगेजमेंट अप्रेंटिसशिप। वही है कि जो पानीपत रिफाइनरी है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स अंडर दी अप्रेंटिस 1961 एंड 1973 ट्रेड डिसिप्लिन मेंशन्ड बिलो। ओके, तो वही बताया गया कि जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पानीपत रिफाइनरी है उसकी तरफ से वैकेंसी है। ओके, अप्रेंटिसशिप के लिए है। तो सारा कुछ हम इसमें देखने वाले हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है, उसमें कौन कौन सी ट्रेड्स हैं। ओके, तो सबसे पहले देख रहे होंगे यहाँ पे कोड दिया होगा 101 जो ट्रेड, इस ट्रेड का कोड है। जब आप वैकेंसी को फिर फॉर्म भरेंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ये ट्रेड का कोड देख के भरना है। आपको इसका नोटिफिकेशन, जो प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो ये आपका जो 101 है वो ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए है। जो केमिकल प्लांट के लिए होता है वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास केमिकल प्लांट अटेंडेंट ऑपरेटर का ट्रेड में सर्टिफिकेट है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आपकी? 3 इयर्स बीएससी हो, मैथमेटिक्स से किया हो आपने, ग्रेजुएशन हो बीएससी मैथमेटिक्स से हो या फिर फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, ओके, या फिर और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये अगर ये क्वालिफिकेशन आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस कोड को, इस वैकेंसी को भर सकते हैं। इसमें आपका टेन्योर जो रहेगा अप्रेंटिसशिप, जैसे कि आप जानते हैं, वो 1 साल के लिए रहता है, 1 साल बाद टर्मिनेट कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है इस ट्रेड की 274 है। जो अनरिजर्व कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी है, उसकी 120 है, ईडब्ल्यूएस 28 है, और जो एससी कैटेगरी है उसकी 52 वैकेंसीज है, जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उसकी 74 वैकेंसी है। तो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाएंगे वो 274 हो जाएंगे, 274। इसके बाद आपका जो दूसरा कोड है वो है 102 ट्रेड अप्रेंटिस फिटर डिसिप्लिन मैकेनिकल। अगर आपने फिटर ट्रेड से किया है, आईटीआई आपने अगर फिटर ट्रेड से किया है विथ मिनिमम 2 इयर्स ऑफ ड्यूरेशन विथ पास क्लास, अगर आपने आईटीआई किया है 2 ईयर की कंप्लीट कर ली है तो आपके लिए फिटर ट्रेड के लिए भी वैकेंसी है। तो इसका भी ड्यूरेशन जो 12 मंथ रहने वाला है, और जो आपकी वैकेंसीज है वो 314 रहने वाली है। और जो अनरिजर्व कैटेगरी है जिसे हम जनरल बोलते हैं उसके लिए 138 है, ईडब्ल्यूएस की 31, और एससी के लिए 60, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 85, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 20 वैकेंसीज है। ओके, इसके बाद आ जाता है हमारा 104 नंबर का कोड, टेक्नीशियन अप्रेंटिस है। अप्रेंटिस के लिए है, डिसिप्लिन आपका केमिकल होना चाहिए। केमिकल ट्रेड से टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए ये वैकेंसी है। इसके लिए आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, इन केमिकल इंजीनियरिंग में हो, पेट्रोकेमिकल में हो, केमिकल टेक्नोलॉजी में हो, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ओके, अगर आपका 3 इयर्स डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए, जो केमिकल ट्रेड है आपकी। ओके, ये इसका भी 12 मंथ का टेन्यूर रहने वाला है, और 327 आपकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 144, ईडब्ल्यूएस 33, एससी के लिए 62, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 88 वैकेंसी है। इसके आगे देखते हैं कि और कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका है 105 नंबर का कोड। 105 नंबर का कोड है टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन मैकेनिकल। अगर मैकेनिकल से आपने किया हुआ है, 3 इयर्स डिप्लोमा किया है, पॉलिटेक्निक किया है इन मैकेनिकल इंजीनियर से, तो आपके लिए ये वाला कोड है। आप जब फॉर्म भरेंगे ये वाला कोड आपको डालना पड़ेगा। इसका आप देख लेंगे कि 12 मंथ टेन्योर रहने वाला है, 83 अनरिजर्व है, और जो आपकी 37 है वो आपकी रहेगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 83 है, 37 आपकी जो पोस्ट है वो आपकी ईडब्ल्यूएस है, इसके बाद 16 है। ओके, ये आप वैकेंसी को देख लेंगे। जैसे कि पहले अनरिजर्व है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, और पीडब्ल्यूडी वैकेंसी है। ओके, तो आप वैकेंसी को देख लेंगे, इतनी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है।
अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी पोस्ट आप देख लेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब आ जाता है 106 नंबर का कोड, टेक्नीशियन अप्रेंटिस, डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल ट्रेड से आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है, ओके 3 इयर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 277 है और आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है 107 नंबर का कोड, टेक्नीशियन अप्रेंटिस है, डिसिप्लिन आपका होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी वैकेंसी है। अगर आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इसका भी टेन्योर 12 मंथ रहेगा। टोटल नंबर पोस्ट आपकी 70 है। अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी पोस्ट भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है 108 नंबर का कोड, ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटरियल असिस्टेंट, लोकेशन आपका पानीपत होना चाहिए, ओके। ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटरियल असिस्टेंट, लोकेशन आपका पानीपत होना चाहिए। 3 इयर्स आपने बीए किया है, बीएससी किया है या बीकॉम किया, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है इन ट्रेड से, ये जो आपकी ग्रेजुएशन है इस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, बीए बीएससी या बीकॉम, इसका आपका टेन्योर रहेगा 15 मंथ रहेगा, ओके। आपका 15 मंथ रहने वाला, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 21 रहेगी। इसके बाद आ जाएगा आपका ट्रेड अप्रेंटिस है सेक्रेटरियल असिस्टेंट का, लोकेशन आपका जो रहेगा दिल्ली रहेगा, पहले से मेंशन कर दिया। इसमें भी 3 इयर्स का बीए बीएससी या फिर बीकॉम होना चाहिए, जो आपका मंथ है 15 मंथ के लिए रहेगा, ओके। इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9 है। ट्रेड वाइज भी आप अपना कास्ट वाइज देख सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए, 3 इयर्स बीकॉम किया है आपने, ग्रेजुएशन किया है, आपका जो टेन्योर रहेगा 12 मंथ और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 2 है। इसके बाद आ जाता है डेटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर अप्रेंटिस, जो फ्रेशर है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ओके। अप्रेंटिस का मतलब ये होता है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ओके। अगर आप 12th पास हैं, आप देख सकते हैं 12th पास हैं तो आपके लिए भी वैकेंसी है, केवल आपको यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी है, 55 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है और 1 साल के लिए अप्रेंटिस होने वाली है। ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर, अगर आपने केवल 12th पास किया है, कुछ भी नहीं है, ना ट्रिपल सी मांगा है, ना ग्रेजुएशन, ना कंप्यूटर, कुछ भी नहीं, आपने 12th पास किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 55 है। इसके बाद आ जाएगा 111 नंबर का कोड, इसमें भी ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर है, ये भी स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, अगर आपके पास स्किल सर्टिफिकेट होल्डर है, ट्रिपल सी है आपके पास, ट्रिपल सी है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। क्लास 12th पास विथ स्किल सर्टिफिकेट होल्डर इन डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें भी 18 वैकेंसी और टेन्योर आपका 12 मंथ रहने वाला है। तो टोटल नंबर जो आपकी पोस्ट रहने वाली है वो है 1450 वैकेंसीज हैं, तो बहुत ही आपके लिए सुनहरा मौका है, आप इसके लिए अभी अप्लाई करेंगे, ओके। सारा कुछ हम बता देंगे, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछते जाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि आपका रिक्वायरमेंट एट अ ग्लांस क्या क्या नोटिफिकेशन में हाईलाइट किया गया है। तो मेन जो हाईलाइट चीजें हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो नोटिफिकेशन आया अप्रेंटिसशिप के लिए, जो 1450 पोस्ट के लिए है, तो इसमें जो हाईलाइट चीजें हैं वो आपको बता देते हैं। तो टोटल वैकेंसीज हैं वो 1450 सीट्स हैं। अक्रॉस कितनी ट्रेड्स में है, अगर आप 11 ट्रेड्स में है, ओके, 11 ट्रेड्स डिसिप्लिन कोर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ट्रेड एंड टेक्नीशियन दोनों के लिए है, 12th पास के लिए भी है, ग्रेजुएशन के लिए भी है, आईटीआई के लिए भी है, और आपने अगर पॉलिटेक्निक किया है उसके लिए भी है। सारे ट्रेड्स के लिए, सारे स्ट्रीम, सारा आपके जो भी डिसिप्लिन है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी निकल के आई है। ट्रेनिंग का पीरियड है जो मोस्ट ऑफ दी वैकेंसीज है उसमें 12 मंथ्स का दिया गया है, और कुछ आपका जो आपके मोस्ट ट्रेड्स हैं वो 12 मंथ्स के लिए है, और लेकिन कुछ जो ट्रेड है वो 15 मंथ फॉर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जो 108 नंबर का, वो कुछ ट्रेड है जो 15 मंथ के लिए भी अप्रेंटिसशिप के लिए हायर कर रहे हैं, ओके। रिजर्वेशन आपका कैसे अप्लाई होगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी, ओके, इन कैटेगरीज से हैं, हरियाणा स्टेट नॉर्म्स एप्लीकेबल होगा। नो एसटी रिजर्वेशन इन हरियाणा, कोई एसटी रिजर्वेशन हरियाणा में लागू नहीं होगा, ओके। तो सारा कुछ हम देखने वाले हैं। आपने अभी देखा कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट में रहने वाला है। इसके बाद देखते हैं कि एप्लीकेशन की टाइमलाइन क्या रहने वाली है।
जो एप्लीकेशन की टाइमलाइन है वो क्या है। तो 14 जुलाई 2026 से ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एनएपीएस या एनएटीएस पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। स्टार्ट कब से हो गया, आपके जो स्टार्ट हो गया वो 14 जुलाई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए हैं 14 जुलाई से। ओके, 12 अगस्त जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म जो OICL ने दिया है, IOCL ने दिया है। ओके, IOCL ने दिया है, उसका जो लास्ट डेट है वो 12 अगस्त है। इसके बाद है जो आपका टेंटेटिव डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ DB कॉल लिस्ट, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपका टेंटेटिव डेट है। ये क्या है, टेंटेटिव डेट है, टेंटेटिव डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो आपकी 20 अगस्त 2026 होगी। और जो आपका टेंटेटिव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो आपकी रहेगी 27 अगस्त से 3 सितंबर तक। ये आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट रहेगी। और ये आपकी रहेगी मेरिट लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट निकलेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मेरिट लिस्ट निकलेगी 20 अगस्त 2026 को। और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट रहेगी 27 अगस्त से 3 सितंबर तक होने वाली है। ये टेंटेटिव है। ओके, तो आपको कोई एग्जाम भी नहीं देना है, एग्जाम नहीं होना है, मेरिट बेस पे होगा, ये मेरिट बेस पे पूरा प्रोसेस होगा। इसके बाद देखते हैं ट्रेड वाइज सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जैसा कि आपने अभी बताया था कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपने ITI किया हो, 12th किया हो, डिप्लोमा किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, सारे स्टूडेंट्स के लिए मौका है। आपके जो कोड्स हैं वो आप कोड्स देख लेंगे, जो भी आपकी ट्रेड से स्ट्रीम है वो देख लेंगे और अपना कोड नोट कर लेंगे। जब भी फॉर्म फिलअप करेंगे तो उनके लिए वही फॉर्म फिलअप करेंगे। ओके, जैसे कि हमने बताया था कैटेगरी ब्रेकडाउन टोटल सीट्स। अब बात करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं सारी ट्रेड्स में कितनी, अनरिजर्व के लिए जो जनरल कैटेगरी के लिए 637 सीट्स हैं, OBC के लिए 392 सीट्स हैं, जो SC कैटेगरी है उसके लिए 276 सीट्स हैं, EWS के लिए 145 सीट्स हैं और PWBD के लिए 58 सीट्स हैं। जो टोटल ओवरऑल सीट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, टोटल कैटेगरी ब्रेकडाउन किया है, टोटल सीट्स वाई कैटेगरी। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा है कि कितनी सारी वैकेंसीज हैं आपके लिए। अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही सब कुछ बता दिया था कि आपको कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो क्वालिफिकेशन आप 12th है, ITI है, डिप्लोमा, BSc, BCom एज पर दी ट्रेड। मिनिमम होने चाहिए आपके 50% मार्क्स, 50% मार्क्स होने चाहिए। और 50% मार्क्स होंगे वो आपके रहेंगे अनरिजर्व कैटेगरी के। जनरल जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50% और जो SC या PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 45% होने चाहिए। और आपका जो कोर्स है फुल टाइम कोर्स ओनली एलिजिबल है, कोई डिस्टेंस या पार्ट टाइम मोड पर नहीं होना चाहिए। जो एज लिमिट है, एज क्राइटेरिया बहुत महत्वपूर्ण है। एज क्राइटेरिया जो आपका रहने वाला है वो होगा 18 से 24 साल। 18 से 24 साल, अगर आप 18 से 24 साल के हैं 31 जुलाई 2026 तक, 31 जुलाई 2026 तक आपकी एज 18 से 24 या 24 साल के बीच में है, या यही जो डेट DOB है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और रिजर्वेशन जो रिलैक्सेशन रहेगा वो SC वालों के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, PWBD के लिए 10 साल का रिजर्वेशन है। ओके, और आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ओके, 10th का सर्टिफिकेट होना जरूरी है फॉर एज प्रूफ के लिए। एज प्रूफ के लिए 10th का सर्टिफिकेट लगेगा आपका। ओके, कौन कौन एलिजिबल नहीं रहेंगे, बीटेक स्टूडेंट जिन्होंने बीटेक किया है, MBA किया है, CA होल्डर्स हैं, वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। जिनके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन है, 1 ईयर का जॉब एक्सपीरियंस है, अगर जिन स्टूडेंट्स ने, जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं,
ये याद रख लो। ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप आप कर चुके हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है, न्यू कैंडिडेट्स के लिए है। ओके, अगर आपने ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप कर लिया है तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। जब आपका मान के चलो सिलेक्शन हो जाएगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? 10th का सर्टिफिकेट लगेगा जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ रहता है हमारा, क्वालिफिकेशन मार्कशीट लगेंगी। अगर आपने 12th बेसिस पे फॉर्म भरा है तो 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑल सेमेस्टर का रहेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेंगी आपकी, SC ST जो भी आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका लगेगा। NAPS एंड NATS रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट लगेगा जो आपने NAPS से फॉर्म भरे होंगे या फिर NATS से भरे होंगे। ओके, सारा कुछ हम बताएंगे कि NAPS से आपको कैसे भरना है और NATS से कैसे भरना है। कुछ कोड्स हैं आपके जो NAPS से भरे जाएंगे, कुछ वैकेंसी हैं जो NAPS से भरी जाएंगी और कुछ वैकेंसी हैं जो NATS पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। एफिडेविट लगेगा आपका जो एनेक्सर 1 में दिया है, कंफर्मिंग एलिजिबिलिटी कंप्लायंसेस। ओके, तो आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो उसमें आपका जो एफिडेविट है वो भी बनवाना पड़ेगा। फोटो ID प्रूफ के लिए आधार, पैन, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा एप्लीकेशन का प्रोसेस। सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले रजिस्टर एंड अप्लाई। आप रजिस्टर ऑन NAPS में करेंगे। ये जो आपकी कोर्स हैं, अगर आप NAPS में रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? जो कोर्स हैं आपके 101, 102, 108, 109, 110 और 111, अगर आपके ये कोड्स हैं तो आप NAPS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपके कोड हैं NATS 104 या 107, ओके, और आप नोटिफिकेशन भी देख लेंगे। अगर आपके ये कोड्स हैं उसमें नोटिफिकेशन में हम प्रॉपर तरीके से बताएंगे। ओके, तो आप ये वाला NATS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करेंगे। इन दोनों को रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो जो आपको IOCL ने दिया है, IOCL ने गूगल फॉर्म दिया है, गूगल फॉर्म दिया है, उसको फॉर्म को भरेंगे। ओके, उस फॉर्म को पहले आप NAPS या NATS में रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। बहुत ही आपको ध्यान से रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको गूगल फॉर्म में भी रजिस्ट्रेशन भरना पड़ेगा। अगर आप गूगल फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपकी वैलिड एंट्री नहीं मानी जाएगी। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस एंड बेनिफिट्स की बात करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन NAPS एंड NATS पोर्टल से सबसे पहले आपको NAPS या NATS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट होगी जो पब्लिश की जाएगी IOCL के द्वारा। इसके बाद रिजल्ट पब्लिश होगा आपका IOCL.com में। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। प्री एंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपको कराया जाएगा, वो सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इसके बाद आपको ऑफर फॉर एंगेजमेंट ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो आपके ये 6 स्टेप्स रहने वाले हैं। ओके, की पॉइंट्स क्या है? की पॉइंट देख लो। नो रिटन एग्जाम, इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है। सिलेक्शन प्योरली ऑन क्वालिफिकेशन मार्क्स, आपकी मेरिट बेस्ड पर ये सिलेक्शन होने वाला है। टाई ब्रेकर क्या रहेगा? डेट ऑफ बर्थ, सीनियर बाई एज, देन मैट्रिक मार्क्स। तो कैसे सिलेक्शन होगा? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सीनियर है, ओके, मान के चलो किसी कैंडिडेट के जो परसेंटेज है वो 80 है, उनका सिलेक्शन हो गया। दूसरा कैंडिडेट है उसका भी 80% है। ओके, तो किस बेसिस पे होगा? जिसकी एज ज्यादा होगी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, उनको सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, प्रेफरेंस टू फर्स्ट अप्रेंटिसशिप एप्लीकेंट्स। स्टाइपेंड क्या रहेगा आपका? स्टाइपेंड इसमें अभी नहीं बताया गया है। ओके, स्टाइपेंड यहाँ पे नहीं बताया गया है। स्टाइपेंड आपका 10,000 से 15,000 तक रहने वाला है। 10,000 से 15,000 तक रहने वाला है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया। जो आपकी लीव रहेंगी वो 32 डेज जनरल और 12 डेज कैजुअल एज पर रहने वाली है। तो आपको जो लीव्स मिलेंगी वो आपकी टोटल हो जाएंगी
44 डेज पूरे साल में आपको लीव मिलने वाली है। इंश्योरेंस एक्सीडेंट कवरेज प्रोवाइड होगा, लेकिन इसमें नो HRA, नो अकोमोडेशन ये आपको नहीं मिलेगा। नो एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिगेशन आफ्टर अप्रेंटिसशिप कंप्लीशन, ये आपके लिए 12 मंथ्स की अप्रेंटिस है, इसके बाद आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। ओके, तो की रूल्स एंड वार्निंग्स भी आप एक बार देख लेंगे। ओके, नो एम्प्लॉयमेंट गारंटी अपॉन कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिस, IOCL हैज नो ऑब्लिगेशन टू ऑफर एम्प्लॉयमेंट, अप्रेंटिस कैन नॉट क्लेम टू राइट टू एम्प्लॉयमेंट। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें आप एब्जॉर्ब हो जाएंगे, अब अगर आप सोच रहे हैं कि एब्जॉर्ब हो जाएंगे यहाँ पे ही, तो ऐसा नहीं होने वाला है। केवल आपके लिए 12 मंथ्स की अप्रेंटिसशिप रहेगी, 12 महीने की अप्रेंटिसशिप रहने वाली है। किसी ट्रेड में 15 मंथ्स है, उसके बाद आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। ओके, जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपको वहां से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बिवियर ऑफ फ्रॉड, डू नॉट डू नॉट ट्रस्ट जॉब अनाउंसमेंट बाय ईमेल और सोशल मीडिया, इन पर आपको ध्यान नहीं देना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन्हीं पर आपको चेक करते रहना है। ओके, PWD गाइडलाइंस भी आप एक बार देख लेंगे, जो कोर्स दिया है 40% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो भी आप देख लेंगे जो PWBD के कैंडिडेट्स हैं। एप्लीकेशन रिजेक्शन होने की चांसेस है अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन भरेंगे, मल्टीपल ट्रेड एप्लीकेशन भरेंगे, अप्लाइंग फॉर कोड 108 एट बोथ लोकेशन पानीपत एंड दिल्ली। जो कोड है आपका 108 वो पानीपत एंड दिल्ली विल बी समरी रिजेक्शन पॉसिबल। आपको क्या करना है, एक वैकेंसी को ही फिल करना है, ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल वैकेंसी को फिल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें फीस नहीं है तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको मल्टीपल वैकेंसी को फिल नहीं करना है, एक वैकेंसी को ही एक ट्रेड से ही आपको फिल करना है। ओके, और आपको कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप लाइक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है वहां पे आप जाएंगे, नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पे आप मेल कर सकते हैं, कुछ भी डाउट है क्वेरी या पूछ सकते हैं, या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो पानीपत रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी गई है। ओके, और इसका जो रहने वाला है, जो आपकी अप्लाई की डेट है 14 जुलाई 12 अगस्त तक रहने वाली है, और DB आपका 27 अगस्त से 3 अगस्त का होगा। और टोटल सीट्स हमने जो पहले बताई थी 1450 है। फाइनल चेकलिस्ट में क्या है, आपको अपनी सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करनी है, ट्रेड कोड चेक करना है, उसके बाद NAPS या NATS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना है। IOCL पानीपत अपॉर्चुनिटी है, उसको आपको अप्लाई करना है। आपको NAPS या NATS में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म दिया गया है, उसको आपको फिल कर देना है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहना है। ओके, आपको बोथ स्टेप NAPS या NATS एंड स्टेप 1 में क्या है, NAPS है, NATS पोर्टल को रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप 2 में माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म को भरना है, वो कंपलसरी है। अगर आपने सोचा कि NAPS या NATS पोर्टल को में रजिस्ट्रेशन कर लिया, कंप्लीट हो गया, नहीं, आपकी ये वैकेंसी अप्लाई नहीं होगी जब तक आप इस माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म को फिल नहीं करेंगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन करेंगे तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वहां तक पहुंचेगा भी नहीं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार और देख लो आप कि कैसे अप्लाई करना है। ओके, सबसे पहले आप क्या करेंगे, विजिट करेंगे IOCL वेबसाइट, वहां पे आप विजिट करेंगे www.iocl.com। ओके, आप 14 जुलाई से 12 अगस्त तक ये फॉर्म रहने वाला है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेविगेट टू व्हाट्स न्यू, वहां पे आप जाएंगे, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर पानीपत एंड रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स 2026 का एक वहां पे लिंक दी गई होगी, वहां पे आप क्लिक करेंगे, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे।
या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से भी आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसके बाद रजिस्टर एंड अप्लाई करेंगे NATS एंड NAPS पोर्टल में। जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से आप NAPS या NATS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओके, क्लिक हियर टू रजिस्टर अप्लाई NAPS एंड NATS पोर्टल। जो आपको इस वेबसाइट में जाएंगे वहां पे दिया गया होगा कि NAPS रजिस्ट्रेशन और NATS रजिस्ट्रेशन, वहां पे आप क्लिक करेंगे। जो कोड्स यहाँ पे दी गए हैं NAPS के लिए 101, 2, 8, 9, 10, 11 और NATS के लिए 104, 105, 106, 107, वो स्टूडेंट यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे NATS पोर्टल में। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, अपडेट प्रोफाइल करना है एंड अप्लाई। आपको अपडेट कर लेनी है प्रोफाइल एंड सारा कुछ आपको अपडेट कर लेना है। इंश्योर योर NATS प्रोफाइल इज 100% कंप्लीट होनी चाहिए विद करेक्ट पर्सनल, एजुकेशनल एंड कैटेगरी डिटेल्स इंक्लूडिंग योर एग्रीगेट परसेंटेज। अप्लाई फॉर ओनली वन ट्रेड डिसिप्लिन ऑफ योर ट्रेड। जैसा कि हमने बताया था आपको कि इस वैकेंसी के लिए आप एक ट्रेड के लिए ही एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल ट्रेड्स के लिए फॉर्म भर दें, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, वहां पर रजिस्ट्रेशन कर लिया NATS पोर्टल में 100% आपने प्रोफाइल कंप्लीट कर ली है। इसके बाद क्या करेंगे, आप सबमिट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म। ओके, आप फिर से क्या करेंगे, www.iocl.com में आएंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा वहां पे माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्म दिया होगा, वहां पे आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म को फिल करेंगे। ओके, ओनली वन रिस्पॉन्स, फिल आउट ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स, सबमिट ओनली वन रिस्पॉन्स। आपको एक रिस्पॉन्स ही भरना है। ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट में जो फॉर्म दिया है उसमें मल्टीपल रिस्पॉन्स भरते जाएं। ओके, तो आपको बहुत ही ध्यान से एक बार में ही माइक्रोसॉफ्ट का जो फॉर्म दिया गया है उसको आपको ध्यान से भरना है। मैच डिटेल्स कॉन्टेक्ट। ओके, जो आपने NATS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया था, NATS या फिर NAPS पोर्टल में जो ईमेल आईडी डाली थी और मोबाइल नंबर डाला था, वही आपको जो गूगल फॉर्म, जो माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्म होगा, माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्म होगा, वही आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। NATS और NAPS में आपने जो डाला था। ओके, और आपको जो जो डिटेल्स पूछी जाए माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म में वही डिटेल्स डालेंगे। ऐसा नहीं है कि आप और कुछ डालेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको कंफर्म एंड मॉनिटर। इसके बाद आपको स्टेप 1 स्टेप 2 आपने कंप्लीट कर लिया, फॉर्म भर दिया सक्सेसफुली, वहां पे फॉर्म पहुंच जाएगा। ओके, अगर आप चाहते हैं कि इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएं कि कैसे आपको NAPS में रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको NATS में रजिस्ट्रेशन करना है और आपको कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है, कैसे माइक्रोसॉफ्ट गूगल फॉर्म को फिल करना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना है कि नेक्स्ट वीडियो हमें चाहिए। अगर आप लाइक करेंगे, अगर आप इस वीडियो में 10 लाइक मिल जाएंगे, ज्यादा लाइक नहीं, अगर इस वीडियो में 10 लाइक्स मिलेंगे, लाइक्स मिल जाएंगे और 15 कमेंट्स मिलेंगे, अगर इस वीडियो में 10 लाइक्स आ जाएंगे, 15 कमेंट्स आ जाएंगे, तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करते हैं वो हम बताएंगे। ओके, लाइव प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे NATS या NATS में रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे माइक्रोसॉफ्ट जो फॉर्म दिया गया है उसको कैसे भरना है। ओके, कैसे वैकेंसी को अप्लाई करना है, IOCL की जो वैकेंसी आई है उसको कैसे अप्लाई करना है। ओके, तो सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको क्या करना है, लाइक कर देना है, 10 लाइक मिलेंगे, 15 कमेंट्स मिलेंगे और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।